हाजी साहब, आपकी खिदमत में गुजारिश है कि अगर कोई किसी मुसलमान औरत का शौहर फौत हो जाता है तो उसकी दीन इस्लाम की रूह से उसकी इद्दत कितनी बनती है? ठीक है। अगर किसी औरत का शौहर फौत हो जाए तो ऐसी सूरत के अंदर दो चीजें हैं। उमूमी तौर पर ये मैं नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि गलत फहमी होती है कि एक ही रटा रटाया जुमला के 4 माह 10 दिन इद्दत आपने भी सुनी होगी, 4 माह 10 दिन। लेकिन फतावा रज़विया बार शरीयत में जो सही मसला है वो ये है कि दो चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज ये है कि कमरी लिहाज से मुहर्रम है, सफर है, अगर तो पहली तारीख को उसका इंतकाल होता है मरने वाले का, यानी यकम मुहर्रम को, यकम सफर को, यकम शवाल को पहली इस्लामी लिहाज है, तो ऐसी सूरत के अंदर फिर 4 माह 10 दिन इद्दत होगी। ये महीनों के हिसाब से, यानी पहली तारीख को इंतकाल हुआ तो 4 माह 10 दिन इस्लामी लिहाज से। अगर दरमियान में इंतकाल हुआ यानी 4 मुहर्रम को, 10 मुहर्रम को, इस्लामी लिहाज से पहली तारीख को इंतकाल नहीं हुआ, और अमूमन यही होता है, तो फिर 4 माह 10 दिन इद्दत नहीं है, फिर 130 दिन पूरे करने हैं। अच्छा जी, क्योंकि 4 माह 10 दिन तो कोई महीना 29 का होता है, कोई 30 का होता है, तो महीने 128 बनते हैं, दिन बनते हैं या ऊपर नीचे, तो वो ये फर्क चल जाता है। लेकिन अगर उसका दरमियान में इंतकाल हो जाए तो फिर इद्दत महीनों के हिसाब से नहीं होगी, फिर दिनों के हिसाब से होगी, और वो इद्दत है 130 दिन उसको इद्दत पूरी करनी होगी। मुफ्ती साहब, इसी हवाले से मैं सवाल करना चाहूँगा। शताब की ना। अच्छा मुफ्ती साहब, ये तो आपने बेवा औरत की इद्दत के बारे में इरशाद फरमाया है, तो अगर किसी औरत को तलाक हो जाती है तो उसकी इद्दत कितनी होगी, उस बारे में हमारी रहनुमाई फरमा दें। तलाक याफ्ता औरत जिसको माज़अल्लाह तलाक हो जाए तो उसकी 3 हैज ये इद्दत है मेंसेस के हिसाब से। लेकिन लोग ये समझे कि 3 माह इद्दत है, ये तरीका गलत है। किसी औरत को किसी दिन में हैज आता है, किसी दिन को की मामलात होते हैं, तो जैसे ही 3 माहवारियां, 3 मरतबा मेंसेस होंगे, 3 हैज, तो उसकी इद्दत मुकम्मल हो जाएगी। और इसी के साथ ऐसी औरत जिसकी उम्र 55 साल हो चुकी है, जिसको आयसा कहते हैं, जिसको हैज आना बंद हो गया है, तब उसकी इद्दत कैसे कैलकुलेट होगी? तो इस हवाले से 3 माह उसकी जो है वो इद्दत दीन इस्लाम ने रखी है, जिसको हैज नहीं आता। और दोनों के हवाले से आखिरी बात यह है सबसे अहम, कि चाहे बेवा हो जिसका शौहर फौत हो चुका वो हो, या जिसको तलाक हो चुकी हो, अगर औरत हामला है तो फिर हमल पैदा होना, बच्चा पैदा होना ही इद्दत है। फर्ज करें औरत हामला थी, शौहर का इंतकाल हुआ, 2 दिन बाद बच्चा पैदा हो गया, औरत की इद्दत 4 माह 10 दिन नहीं रखेंगे, बल्कि जितने दिन भी होंगी बच्चा पैदा हो उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी। तलाक के हवाले से ये कि और शौहर ने तलाक दी और औरत हालत हमल से थी, बच्चा पैदा हुआ 2 दिन 10 दिन बाद, उसकी इद्दत खत्म हो गई। और अच्छी रहनुमाई फरमाई मुफ्ती साहब आपने। नाजरीन इकराम, ये एक इद्दत का मसला बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपसे अर्ज है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। बाज हमारी माएँ बहनें इद्दत के हवाले से परेशान होती हैं, तो उम्मीद है कि ये एक मसला उनके लिए एक खुश बहार होकर ये उनके सामने पेश होगा। इद्दत के उन्हें कोई मसला नहीं आएगा। घरों के अंदर कोई बच्चे पढ़ाने के हवाले से है तो आप राब्ता करें, और इसी तरह औरादो वज़ाइफ है। जी जी तो किरात के साथ पढ़ाया जाता है आपके यहाँ? जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह तजवीज़ और किरात के साथ पढ़ाया जाता है, और माहिर तजर्बाकार कारी कराम जो उनका हमारे यहाँ इंतजाम होता है। माशा ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं आप? जी ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, माशा अकेडमी है आपके यहाँ? अकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह।